किसान आंदोलन को समर्थन और उसमें शामिल होने से पहले ही किसान नेता और उनको सहयोग देने वाले प्रमुख राजनीतिक नेताओं के घर पुलिस के छापे, नेताओं को किया गया है नज़रबंद। घरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। सपा जी नेताजी बताएं कि पुतला जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई और घर के बाहर आज विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन होना था। सभी पूरे देश में आज किसान हड़ताल पर बैठा है। किसानों की जो काला कानून पास किया है, अध्यादेश पास किया किसान विरोधी, उसको लेकर के आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर करने वाली थी। और अभी लगातार हम लोगों की तैयारियां थी, किसानों के बीच में हम जा रहे थे, लेकिन ये तानाशाह सरकार ने हमारे इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए जो भी असंवैधानिक प्रयास हैं, वो इस लोकतांत्रिक देश में जो असंवैधानिक प्रयास करके जिस पुलिस को अपराध को ख़त्म करने के लिए लगाना चाहिए था, कानून का राज स्थापित करने के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसकी सह पर आज ये पुलिस, लोकतंत्र के नाम पर ये सरकार अलोकतांत्रिक काम करके हम समाजवादियों को आवाज़ को दबाना चाहती है, आंदोलन को रोकना चाहती है, किसानों के हित की बात हम उठाते हैं उसको रोकना चाहती है। इसीलिए आज हम आंदोलन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह 3 बजे से आप देख रहे हैं पुलिस ने हम लोगों को नज़रअंदाज कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है सॉरी, और घर से हमको नहीं निकलने दे रहे हैं। घर के बाहर भी पुलिस है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को समाजवादी को जिस तरीके से पानी को मुट्ठी में नहीं किया जा सकता, समाजवादियों को भी तुम मुट्ठी में नहीं कर पाओगे। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं घर पे अपने, और हम धरने पे बैठ गए काली पट्टी बांध के, और योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन किया है। और अगर ये नहीं माने तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर दिल्ली किसानों के हित में जाना पड़ा तो हम लोग किसानों के साथ में दिल्ली जाएंगे, लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा किसानों के विरोध में, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि प्रधान शब्द यहाँ सेकंड प्रायोरिटी है और फर्स्ट प्रायोरिटी भारत में कृषि है, और इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश कहते हैं। इसलिए आप जितना चाहो दम लगा लो, आप किसानों को नहीं रोक पाओगे, किसानों की आवाज़ को नहीं रोक पाओगे। और समाजवादी पार्टी किसानों के हमेशा चौधरी साहब चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है और किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए किसान आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे हम लोग, समाजवादी लोग। हम देखते हैं पुलिस कब तक कितना दम है सरकार में हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, हमें रोकने के लिए। लगातार हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। आज हमें इन्होंने रोक लिया है, देखते हैं कब तक रोकेंगे। बताइए, ये भी जा रहा है कि तमाम जो जनपद के समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको भी घरों में इसी तरीके से कैद किया गया है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को रोकने का काम किया है, सभी नेताओं के यहाँ पुलिस लगाने का काम किया है, और हमारे नहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जो आज उनका भी कार्यक्रम था, उन सबको रोकने का काम किया है। ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करके अलोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना चाहती है। संविधान को तोड़ मड़ोड़ करके अडानी और अंबानी का, धन्ना सेठों का संविधान लागू करना चाहती है। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ 400 वर्ष मुगलों ने राज किया, उनको खदेड़ने का काम किया। 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, उनको खदेड़ने का काम किया, और 65 साल कांग्रेस को भी खदेड़ने का काम किया। आपको मात्र 6 महीना हुआ है, आप 10 साल पूरा इस देश में नहीं करेंगे। यही किसान आपको माननीय मोदी जी दोबारा चाय की दुकान पर बिठाने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, बाबा ने परसों एक बयान दिया कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं। अरे बाबा, आप मंदिर में अच्छे लगते हैं, आप सरकार में गद्दी पे अच्छे नहीं लगते। आप वापस मंदिर चले जाएं, मठ में जाएं, बाबा गोरखनाथ की सेवा करें और वहीं जा कर के आप रहें। लेकिन आप सरकार चलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपको घर का, परिवार का कोई ख्याल नहीं है। आज किसान इस सर्दी में कैसे अपने खेत को रखा रहा है, और एक बेटा उसका देश को रखा रहा है, और आज उसका बूढ़ा बाप किसान आंदोलन में दिल्ली में ठंडी बौछारें आप पड़वा रहे हो, उसमें पड़ा है सर्दी में। ये किसान की हाय आपको ले डूबेगी, आपका सत्यानाश कर देगी।